जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में क्या कहते हैं आपके हाथ की उंगलियां और क्यों नहीं करनी चाहे दर्शन गणेश जी के पीठ के, यह है आज के वीडियो का विषय। क्या कहती हैं आपके हाथ की उंगलियां। हाथ देखते समय उंगलियों की जितनी ही महत्ता होती है उतनी ही प्रारंभ के निर्णय के कर्म की भी। अतः उंगलियों की भली भांति निरीक्षण करने पर ही फलादेश बताने में सुविधा ही नहीं अपितु अभूतपूर्व सफलता भी हासिल होती है। उंगलियों का सूक्ष्मता से अध्ययन करके ही फलादेश कहना श्रेयस्कर होता है। सबसे पहले बात करते हैं तर्जनी उंगली की। इसे बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं। अंगूठे के पास की पहली उंगली तर्जनी या बृहस्पति उंगली कहलाती है। इस उंगली के छोटे बड़े का ज्ञान करने के लिए इसकी तुलना सूर्य की उंगली यानी कि तीसरी अनामिका उंगली से भी की जाती है। तर्जनी उंगली के पश्चात मध्यमा उंगली की जानकारी लेते हैं। इसे शनि की उंगली कहते हैं। शनि की उंगली विशेष लंबी होना उत्तम लक्षण माना जाता है। ऐसे व्यक्ति संगीत प्रिय, कलाकार, एकांतवासी और ईश्वर चिंतन में रुचि रखने वाले, कला प्रेमी और जानवरों से प्रेम करने वाले होते हैं। अब चर्चा करते हैं सूर्य की उंगली अनामिका की। इसे सूर्य की उंगली भी कहते हैं। सूर्य की उंगली सीधी होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास, प्रसिद्धि या महत्व की भावना अधिक पाई जाती है। ऐसे हाथों में यदि केवल सूर्य की उंगली ही सीधी हो तो ये धन की अपेक्षा सम्मान को अधिक महत्व देते हैं। अब बारी आती है बुध की कनिष्ठा उंगली की। इसे बुध की उंगली भी कहते हैं। अतः हाथ देखते समय इसका अध्ययन भी विशेष बारीकी से ही करना चाहिए। बुध की उंगली कुछ न कुछ तिरछी अवश्य ही होनी चाहिए। अब जानकारी लेते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए श्री गणेश जी के पीठ के दर्शन। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी का स्वरूप बेहद मनोहर एवं मंगलदायक होता है। एक दंत और चतुर्बाहु गणेश जी अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज की मूषक का चिन्ह है। ऐसी मान्यता है कि उनके शरीर में जीवन और ब्रह्मांड से जुड़े अंग निवास करते हैं। भगवान शिव एवं आदि शक्ति का रूप कहे जाने वाली माता पार्वती के पुत्र गणेश जी के लिए ऐसी मान्यता है कि इनकी पीठ के दर्शन करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए इनकी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि अनजाने में पीठ के दर्शन हो भी जाएं तो मुख के दर्शन करने से ये दोष समाप्त होने लगते हैं। गणेश जी के कानों में वैदिक ज्ञान, सूंड में धर्म, दाएं हाथ में वरदान, बाएं हाथ में अन्न, पेट में सुख समृद्धि, नेत्रों में लक्ष्य, नाभि में ब्रह्मांड, चरणों में सप्तलोक और मस्तक में ब्रह्मलोक होता है। शास्त्रों के अनुसार जातक शुद्ध तन और मन से इनके अंगों के दर्शन करता है। उनकी आँख, संतान, विद्या और स्वास्थ्य से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में आने वाले संकटों से भी छुटकारा मिलता है। संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले गणेश जी अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते हैं और सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं ताकि उनके भक्तों को हमेशा सुख की प्राप्ति होती रहे और कोई भी समस्या उनको छू न पाए। हिंदू धर्मों में कई शुभ और अशुभ संकेतों का वर्णन किया गया है। इन्हें मनुष्य को प्रतिदिन के निर्देशों के रूप में लेना चाहिए। कहते हैं कि गणेश जी के अलावा भगवान शिव के, विष्णु के पीठ के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु की पीठ पर अधर्म का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी इनकी पीठ के दर्शन करता है उनके सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं और अधर्म बढ़ता है। तो ये तो थी हमारे हाथ की उंगलियां और क्यों नहीं करने चाहिए गणेश जी के पीठ के दर्शन। आगे प्रभु इच्छा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।